Hi dear children, welcome back. I am RD sir and you are welcome to LBS शिक्षा संस्थान। बच्चों, हम चेन टू एक्टिवाइज पढ़ रहे हैं। चेन टू एक्टिवाइज के प्रैक्टिस आपको कराए जा रहे हैं और आज भी चलिए हम उन्हीं का अभ्यास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला वाक्य है कि ए बुक इज बॉट बाय गोपाल। ध्यान दें, पहला वाक्य है इसका कि ए बुक इज bought by गोपाल। ठीक, वाक्य है ए बुक इज बॉट बाय गोपाल। देखिए वाक्य आपका पैसिव में है, हमको बनाना किस में है, एक्टिव वॉइस में। तो इसको बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, आपको रूल बताए हैं कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट जो चीज़ें की जाती है वही चीज़ें हम प्रॉपर करेंगे। तो गोपाल को पहले हमने लिख दिया। ठीक, अब आपको देखिए पता है कि इसमें इज एम आर लगा है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव हम बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होता है, यानी वाक्य हमारा जो है वो किस टेंस का है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, अब इसका जब हम वाक्य यानी एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो अगर अफर्मेटिव है तो आप जानते हैं कि उसमें यस या यस जोड़ते हैं। निगेटिव होता है तो डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो गोपाल, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप जानते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो लिखना नहीं है इसमें, मेन वर्ब के फॉर्म्स लिखेंगे। तो बॉट है बाई यानी खरीदना, तो हो गया बाई। ठीक है, तो गोपाल यस जुड़ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। तो गोपाल बॉट बाइज आ बुक। ठीक है, चलिए इसी तरह दूसरा वाक्य ए मैन इज बाइंग सम मैंगोज। A man is buying some mangoes। ठीक है, अब यहाँ भी आप टेंस को पहचानिए। टेंस देखिए आपका इज एम आर लगा है लेकिन क्रिया में आई एन जी जुड़ा है। ठीक है, तो ये तो आपका किस में है, ये तो आपका एक्टिव में है, लेकिन इसको हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे अ मैन इज बाइंग सम मैंगोज। तो इसका हम लिख सकते हैं कि सम मैंगोज आर बीइंग सम मैंगोज आर बीइंग, बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट बाई आ मैन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका किस में था, ये चीज़ें आपका एक्टिव में था। आपको दोनों बता दिए जा रहे हैं और ये चीज़ें आपको बना दिया गया है पैसिव। ठीक है, तो यही पैसिव वाला रूप जब आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, यानी आप लिखेंगे अ मैन। ठीक है, उसके बाद एक वचन हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा इज, ए मैन इज हो गया। अब इज एम आर लगा है और उसके बीइंग लगा है, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा है तो पैसिव में ही है, और इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग लगा है तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसलिए बाइंग हो गया। तो ए मैन इज बाइंग सम मैंगोज। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वाक्य है ए रैट was killed by the boy। ठीक है, वाक्य है a rat was killed by the boy। ठीक, देखिए वाज वेयर लगा है, यानी जो हमारा वाक्य है वो है पास्ट का, यानी पास्ट कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि आप पढ़े हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाकर, तो हो गया द बॉय। ठीक, और पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में आपको बताया है
कि वहाँ सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो द बॉय किल्ड, सेकेंड फॉर्म वही होता है किल्ड ही। तो द बॉय किल्ड अ रैट। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कहता है आई वॉज नॉट कॉल्ड बाई यू। ध्यान दें, आई वॉज नॉट कॉल्ड, आई वॉज नॉट कॉल्ड बाई यू। ठीक है, वाक्य में देखिए कह रहा है आई वॉज नॉट कॉल्ड बाई यू। वाज वेयर लगा है, वाज वेयर लगा है तो वाक्य आपका किस टेंस का, उसी का है, पास्ट इंडेफिनिट का। लेकिन ये ध्यान रखिए कि वाज वेयर के साथ नॉट लग गया है तो यानी वाक्य हमारा कौन सा है, निगेटिव है। तो चलिए इसको हम निगेटिव बनाते हैं। तो सब्जेक्ट इधर आ गया यू, और जब निगेटिव बनाते हैं तो उसमें चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने कर दिया डिड नॉट। डिड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो कॉल्ड का फर्स्ट फॉर्म हो गया कॉल, तो हो गया यू डिड नॉट कॉल। ठीक है, अब देखिए इधर सब्जेक्ट आई है तो आई का चेंज जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा मी। तो हो गया यू डिड नॉट कॉल मी। ठीक, अगला वाक्य है नेक्स्ट वाक्य है अ लेटर वाज बीइंग रीड बाय, अ लेटर वाज बीइंग रीड बाय शीला। ठीक है, अब ये वाक्य आप देखिए, हेल्पिंग वर्ब देखिए इसमें वाज वेयर लगा है और उसके साथ बीइंग लगा है, यानी वाक्य हमारा जो है वो है पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस के जब पैसिव बनाते हैं तो वाज बीइंग और वेयर बीइंग लगाते हैं। तो चलिए इसको एक्टिव बनाते हैं। तो सब्जेक्ट इधर लाते हैं, शीला हो गया, शीला सिंगुलर है तो वाज हो गया, क्योंकि इसमें वाज वेयर लगाते हैं ना, वाज वेयर और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो शीला वाज रीड वर्ब है तो हो गया रीडिंग। तो हो गया शीला वाज रीडिंग अ लेटर। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है ए सॉन्ग विल बी संग बाय हर। ठीक, वाक्य है ए सॉन्ग विल बी संग बाय हर। अब ये देखिए वाक्य आपका सेल विल लग गया है, सेल विल के साथ आपका बी बढ़ गया है। तो सेल विल के साथ बी बढ़ गया है, इसका मतलब वाक्य हमारा जो है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब ये वाक्य है तो उसमें सेल और विल एक्टिव में लगते हैं। पैसिव में तो बी बढ़ जाते हैं लेकिन एक्टिव में सेल और विल। तो हर को इधर ले आए तो हो गया चेंज सी। अब सी के साथ हेल्पिंग वर्ब आपको बताया है कि आई और बी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। तो सी विल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगता है तो हो गया सी विल सिंग आ सॉन्ग। ठीक, चलिए अगला वाक्य है नेक्स्ट वाक्य है यू आर रिक्वेस्टेड टू डू द क्वेश्चन। ध्यान दें, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू द क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ देखिए कह रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू डू द क्वेश्चन। आपको बताया है कि ये वाक्य इम्परेटिव का है और इम्परेटिव में जब वाक्य में प्लीज़ या काइंडली दिया होता है तो प्लीज़ या काइंडली के स्थान पर हम लिख देते हैं पैसिव बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज़ या काइंडली को हटा देते हैं, बाकी जो बचे होते हैं उसी में ऐड कर देते हैं, वही पैसिव हो जाता है।
तो इसका एक्टिव बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू की जगह हम लिख दें प्लीज। क्या लिख देंगे? प्लीज। तो ये चीज़ें आपका हट गया, ठीक है। अब बचा डू द क्वेश्चन, तो ये प्लीज डू द क्वेश्चन, ये आपका हो गया किसमें? एक्टिव में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाक्य आपका कह रहा BICYCLES bicycles must not bicycles must not be left bicycles must not be left in the hall। ठीक है, bicycles must not be left in the hall। देखिए कहता बाइसिकल्स मस्ट नॉट बी लेफ्ट इन द हॉल। अब इसका जब हम बनाएंगे, देखिए ये आपका किसमें है? पैसिव में, क्योंकि मॉडल के साथ चाहे वो कुड हो, चाहे कैन हो, चाहे सैन हो, या विल हो, या मस्ट हो, माइट हो, उसके साथ जब भी पैसिव बनाते हैं तो बी बढ़ता है। तो इसको बनाने के लिए देखिए हम यहाँ सब्जेक्ट बाय नहीं दिया है, तो यानी इसका मतलब है समवन। क्या है? समवन, जो छिपा रहता है, जिसका नाम, जिसको यूज नहीं करते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि समवन। ठीक। हेल्पिंग वर्ब है मस्ट नॉट लीव माने छोड़ना। समवन मस्ट नॉट लीव बाइसिकल्स some bicycle must not be left, यहाँ लिखना है इन द हॉल। इन द हॉल तो हो गया समवन मस्ट नॉट लीव बाइसिकल इन द हॉल। ठीक है, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। देखिए जब समवन, एनीवन, नोबॉडी, इन सब दिया होता है तो इनको हम बाई नहीं लिखते हैं। जैसे आपको बताया इम्परेटिव में कि सब्जेक्ट यू छिपा होता है और सब्जेक्ट यू जो है बाई यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक उसी तरह से हम इसका यूज करेंगे। चलिए अगला है नेक्स्ट है आपका द रामायण वाज रिटन बाय तुलसीदास इन हिंदी। ध्यान दें, द रामायण, द रामायण वाज रिटन, द रामायण वाज रिटन, द रामायण वाज रिटन बाय तुलसीदास इन हिंदी। ठीक है, अब देखिए वाक्य आपका वाज वेयर लगा है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगा है? वाज वेयर लगा है, यानी जो हमारा वाक्य है वो है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसको हम एक्टिव बनाते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा तुलसीदास, हो गया तुलसीदास। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है तो उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो तुलसीदास रोट द रामायण। ठीक है, इन हिंदी। दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। बाय होम वाज, अगला है बाय होम वाज
माई होम वाज दिस ऑर्डर गिवन, दिस ऑर्डर गिवन। ठीक है, देखिए ये आपका पैसिव में है, इसको एक्टिव बनाएंगे। बाय होम का चेंज आप करते हैं हु में सबसे पहले, और वाज ये लगा है यानी पास्ट का है तो वहाँ क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगती है। जब हु वाला वाक्य होता है तो आप लिखेंगे हु गेव दिस ऑर्डर। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, कहता है लेट योर बुक बी रीड बाय यू, लेट योर बुक बी रीड बाय यू। ठीक, देखिए लेट से स्टार्ट है, इसका मतलब वाक्य इम्परेटिव का है, और इम्परेटिव का जो वाक्य है तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इम्परेटिव का वाक्य जो होता है एक्टिव में अगर शुरू करना है तो सबसे पहले हम मेन वर्ब से शुरू करते हैं। तो मेन वर्ब इसमें है रीड, तो यहाँ लिखेंगे रीड, ऑब्जेक्ट है योर बुक, तो रीड योर बुक, रीड योर बुक, बायू आपका छिपा होता है, तो रीड योर। अगला वाक्य देखिए, कहता है व्हाई हैज द रूम नॉट बीन क्लीन्ड बाय यू, व्हाई हैज द रूम नॉट बीन क्लीन्ड बाय द प्यून। ठीक, देखिए हैज और हैव के साथ बीन लगा है, यानी वाक्य हमारा जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और नॉट भी लगा है यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। देखिए व्हाई को हम उसी तरह रखते हैं, हो गया व्हाई। ठीक, व्हाई हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे व्हाई, हैज सब्जेक्ट हो जाएगा द प्यून, तो व्हाई हैज़ द प्यून निगेटिव है तो यहाँ नॉट भी लगा दीजिए सब्जेक्ट के बाद, तो व्हाई हैज़ द प्यून नॉट क्लीन्ड द रूम, क्लीन द। ठीक, तो इस तरह बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, ताकि आपका अच्छी तरह से ये तैयार होता रहे। ठीक है, धन्यवाद।